बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इनमें हम देखेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आयंस क्या होते हैं और आइसोटोप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो याद रखें, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में मेजरली हमारे पास 3 पार्टिकल्स आते हैं जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन जो होते हैं ये इलेक्ट्रिकल चार्ज इनके ऊपर पॉजिटिव यानी +1 होता है और इट इज़ सेड टू बी स्टेबल बाय इटसेल्फ। और ये रिजाइड करते हैं, कहाँ रहते हैं, डेंस न्यूक्लियस जो होता है एटम का उसके अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह न्यूट्रॉन जो होते हैं उनके ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज तो नहीं होता। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं दोनों न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं एटम के, और ये कलेक्टिवली इनको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ एन एटम, इनके सेंटर ऑफ एटम में मौजूद होंगे। तीसरी जो पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इलेक्ट्रिकल चार्ज रखते हैं, वो -1 है और कहते हैं कि स्मॉलर देन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अगर साइज़ की बात करें तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से स्मॉलर हैं और ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर जो है ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं। फिर हम बात करते हैं एक इनका जो है वो समरी अगर देखी जाए तो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये जे थॉमसन ने 1897 में डिस्कवर किए। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इनका मास जो होता है वो 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम्स है। फिर हम बात करें प्रोटॉन की तो इसको अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1920 में डिस्कवर किया। पॉजिटिव चार्ज होता है और इनका अगर मास बात करें तो 1.362631 मल्टीप्लाई 10⁻27 किलोग्राम्स है। इसी तरह न्यूट्रॉन जो है इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जेम्स चैडविक ने 1932 में डिस्कवर किया और इनका जो वेट होता है वो ऑलमोस्ट प्रोटॉन के करीब करीब मीन्स के 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻27 किलोग्राम्स होता है। फिर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर की। तो एटॉमिक नंबर जिसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये क्या होता है, रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, कि जितने प्रोटॉन एक एटम में मौजूद होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। इसी तरह से याद रखें एक एटम जो होता है वो नेचुरली तौर पर अगर देखा जाए तो वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो न्यूट्रल होगा तो उसमें जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है ये भी एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करती है। ये सेम होती है एक एलिमेंट में मौजूद एटम्स के लिए। इसी तरह से वेट एवरेज मास ऑफ द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट जो है, हेनरी मूजले जो था उसने कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर्स जो था ये दिया और इसने ये कहा, जो इसकी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि इसने मेटल्स जो है ये देखा कि मेटल्स जो हैं जब उनको एक्स रेज़ की मदद से बम्बार्ड करवाएं, एनर्जेटिक एक्स रेज़ की मदद से, तो एक्स रे फ्रीक्वेंसीज वर डिफरेंट फॉर ईच मेटल बिकॉज ऑफ अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस, कि हर एक के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद था वो डिफरेंट चार्ज वाला था। तो इस वजह से जो एक्स रेज प्रोड्यूस करती थी मेटल्स वो डिफरेंट होती थी। ठीक है, फिर इसने कोरिलेटेड किया फ्रीक्वेंसी टू ए सीरीज ऑफ होल नंबर्स और इसी को उसने असाइन किया कि ये उनका एटॉमिक नंबर है। फिर हम बात करते हैं मास नंबर की, जिसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम मास नंबर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट एक्स है तो उसके ऊपर जो होगा वो हम ए यानी एटॉमिक मास ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं और जो एटॉमिक नंबर होगा उसको नीचे बेस पर रिप्रेजेंट करेंगे। और इक्वेशन हमारे पास बन सकती है कि जी जो है यानी कि जो कि एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, जबकि जो एटॉमिक मास है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के बराबर है। या फिर आप जो है वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फिर क्या करें कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि आयंस और आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो याद रखें आयन जो होते हैं ये चार्ज पार्टिकल होते हैं जो कि बनते हैं कब, जब एडिशन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जाए किसी न्यूट्रल एटम में। तो इस तरह से 2 टाइप के आयंस बनते हैं, कैट आयंस और एनायंस। अगर किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए तो हमारे पास कैट आयन यानी पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बनेगा।
इसी तरह से अगर हम किसी एटम में, न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसको हम एनाइन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको नीचे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन्स के बारे में भी बताया हुआ है। देखिए न्यूक्लियस में 2 पॉजिटिव मौजूद हैं, यानी 2 प्रोटॉन और बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरऑल इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी तरह से दूसरी तरफ देखें तो आपको 2 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव यानी 3 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा ओवरऑल। ठीक है, ये एनाइन कहलाएगा। आइसोटोप जो होते हैं ये एटम्स होते हैं जिनके सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हों। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं आयोडीन जो है ये 131, ये इसका आइसोटोप है, यानी कि इनके आप ये भी कह सकते हो कि इनका जो एटॉमिक नंबर होता है, ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मेस नंबर या एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट हो, तो इनको हम आइसोटोप्स बोलेंगे। ये डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, उनकी यूटिलाइजेशन भी बताई हुई है। आयोडीन 131 जो होता है ये यूज़ किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए साइज़, शेप और एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारे गले में मौजूद है, उसकी एक्टिविटी। इस तरह से ये ट्रीट करता है कैंसर को जो कि थायराइड ग्लैंड की हो, कंट्रोल करता है हाइपर एक्टिव थायराइड को। कोबाल्ट 57 जो होता है ये डिटरमाइन करता है कि वेदर यू हैव इनफ इनटेक ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 की अमाउंट जो है वो आपकी बॉडी में कितनी है, इसको डिटरमाइन करना हो तो कोबाल्ट 57। इसी तरह से कोबाल्ट 60 जो होता है उसको आप रेडिएशन थेरापी में ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए यूज़ करते हैं। गैडोलियन ये 153 जो है इसको आप यूज़ करते हैं बोन मिनरलाइजेशन के लिए, यानी बोन में जो मिनरल्स की कंसंट्रेशन है, स्पेशली उन वुमेंस के लिए जो ऑस्टियोपोरोसिस जो कि बोन्स की एक डिजीज़ है, इससे सफ़र करती हैं, उनको जो है वो गोडोलिनियम 153 आइसोटोप यूज़ किया जाता है इसके लिए। टेक्नीटियम 99 इसको डिटेक्ट ब्लड फ्लो पैटर्न जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए हार्ट के ज़रिए से जो है यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह से स्कैन करने के लिए ब्रेन को, लीवर को, किडनी को, लंग्स को। कार्बन 11 जो होता है इसको पोजीशन एमिशन टोमोग्राफी यानी PET टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है, वहाँ ये स्कैन करता है और मेजर करता है प्रोसेस दैट अकर इन आवर बॉडी। क्रोमियम 151 जो है ये डिटरमाइन करता है वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल्स और टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड को। फास्फोरस 32 जो होता है ये डिटेक्ट करता है स्किन कैंसर को, कैंसर ऑफ बॉडी को, बॉडी टिश्यूज़ को जो कि सर्जरी के लिए एक्सपोज होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो आज का लेक्चर है वो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच and God bless you. Any question? Allah Hafiz.